हेलो डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इससे पहले एल्किल हैलाइड में कई लेक्चर्स हो गए हैं, 8 या 9 लेक्चर हमने पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो उस 8-9 लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब वो एक एक करके बताना थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपको कोई भी लेक्चर कम समझ में आया होगा तो आप वो हमें बताइएगा, उसको हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो पहले तो ये आप ध्यान दीजिए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्या फॉर्मूला होता है, CHCl3। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसको हम प्रयोगशाला में बनाना सीखेंगे, फिर इसके भौतिक गुण सीखेंगे, इसके रासायनिक गुण सीखेंगे। ठीक है, और इसके उपयोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करना है इस क्लोरोफॉर्म के टॉपिक में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसको आप एक अच्छे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के ही इसको आप पूरा प्रिपेयर करिएगा। तो देखिए हम क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए प्रयोगशाला में हम 2 तरीके से आपको बनाने की विधि बताएंगे। आप एक एक करके ध्यान दीजिए। देखिए आपको ध्यान से सिर्फ समझना है, इसका रिटन नोट्स मैं फिर प्रोवाइड करूंगा जैसा मैं हमेशा प्रोवाइड करता रह रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख के आपको प्रोवाइड करूंगा, बस सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को हम पहले बना रहे हैं एथिल एल्कोहल से। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म किससे बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल से। ठीक है, एथिल एल्कोहल से, एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल से, एथाइल एल्कोहल से हम क्या कर रहे हैं, एथाइल एल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो देखिए 3 स्टेप की ये रिएक्शन होती है। एथिल एल्कोहल से अगर हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म, एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म, तो कितने स्टेप इसमें होंगे, 3 स्टेप होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है 3 स्टेप की ये रिएक्शन है। एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म, कितने स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी। तो देखिए पहला स्टेप जो होगा आपको ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान देना है, एकदम मस्त तरीके से आप ध्यान दीजिए, जो भी दिक्कत हो आप बताइएगा। पहला क्या होता है, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीकरण, किसका, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं हम, कैसे बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल से। तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे किससे, आपको ध्यान देना है, ब्लीचिंग पाउडर से। किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर, ठीक है, एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड। तो देखिए पहले से स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल, जैसे आपसे पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, तो आप लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो लिखेंगे ये अभिक्रिया 3 पदों में होती है। प्रथम पद में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये ध्यान दीजिए, CH3CH2OH, ये अपना क्या है, ये है एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये पहले स्टेप की रिएक्शन है, ये अपना है एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसके रिएक्शन किससे करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2।
ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बनता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO और फिर आपका बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और क्या बनता है जल। अच्छा, अभी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझिए, ठीक है। और रिएक्शन की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 1 2 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन चाहिए कितने, 1 और 1 2 हैं, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, सारे बैलेंस है ये अपना क्या बना, ये अपना बना एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक। ये अपना क्या है कैल्शियम क्लोराइड, क्या है कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है जल, ठीक है। तो जो बात बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगी, तो आप बोलेंगे प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल द्वारा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में 3 पद होते हैं। अब उसके आगे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद में क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल का ब्लीचिंग पाउडर से ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप 2, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो एसिटल्डिहाइड बना है इसका क्या होगा क्लोरीकरण, क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप में होगा एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। मतलब आप इतना समझिए कि क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है। अब क्या होगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है एसिटल्डिहाइड CH3CHO जो कि प्रथम पद में बना है। अब क्लोरीनीकरण के लिए हम क्लोरीन लें या ब्लीचिंग पाउडर लें, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है। क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात की जाए, जैसे ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो इस ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है बुझा चूना और क्लोरीन, क्या बुझा चूना और क्लोरीन का मिक्सचर क्या कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बुझा चूना और क्लोरीन का मिक्सचर CaOCl2, ठीक है। इसी को बोलिए, चाहे बोलिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है। ये बुझा चूना है और ये क्या है क्लोरीन, ठीक। तो देखिए कितने स्टेप में हुई, 3 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। तो एथिल अल्कोहल का ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करवाए तो ऑक्सीकरण होकर ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ और कैल्शियम क्लोराइड बना और क्या बना जल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण, किससे रिएक्शन करवाएंगे, वही ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये जो तीनों H है, ये तीनों H हमारे क्या होंगे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो बनेगा CCl3CHO, ठीक है। CCl3CHO और क्या बनेगा, और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम बैलेंस करें तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये 3 क्लोरीन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से, क्योंकि यहाँ अगर 2 है और यहाँ 3 था तो दोनों का LCM, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 12 हो गया, ये 2 3 कितना हो गया 6। अभी देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। क्लोरीन तो अब हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस कर लें कैल्शियम, तो यहाँ 6 कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ 3 कैल्शियम, तो यहाँ 3 कर लें, तो अब बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बैलेंस होंगी। कार्बन को बस बैलेंस कर लिया जाए, तो यहाँ 2 कार्बन हो गए, ठीक, और 2 यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस हो गया। ये जो चीज़ बनी है ये क्या बनी क्लोरल। देखिए ये आपको तीनों स्टेप याद करना है। अब देखिए तीसरे स्टेप में होगा क्लोरल का रिएक्शन हम करवा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे क्लोरल का, और क्या होगा कि हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाइए या कोई भी क्या हो बेस हो, कोई भी क्षार हो, तो देखिए क्लोरल का क्या करवाएंगे, क्लोरल की अभिक्रिया
क्लोरल की अपक्रिया क्षार से कराने पर। ठीक, अब ये क्षार यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से प्रेजेंट है तो उसी से करवा देंगे। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए अभी मैं ये सारे रिएक्शन एक बार फिर से बताऊंगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो देखिए कैसे, अब थोड़ा ये ध्यान दीजिए, क्या है अपने पास CCl3CHO। ठीक है, किससे रिएक्शन करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। और देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ Ca है और यहाँ है CHO, एक वो और आएगा तो मतलब ये बनेगा CaHCOO का होल ट्वाइस, या इसी को क्या लिखेंगे, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये अपना क्या है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, और ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए रिएक्शन, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही है। अब देखिए आपको कठिन लग रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सरल लगने लगेगा। देखिए फिर से मैं इसको एक बार बता रहा हूँ, क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं किससे, एथिल अल्कोहल से। ठीक है, एथिल अल्कोहल से क्या कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, 3 स्टेप में। तो देखिए स्टेप 1 क्या होगा, अब आपको ये याद करना है, 3 स्टेप में होगा। स्टेप 1 में क्या होगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन किसका, एथिल अल्कोहल का। तो देखिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। किससे रिएक्शन करवाएंगे, इसके रिएक्शन करवाएंगे हम, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर से, CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, क्लोरल, ये सॉरी एसिटल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन कराने पर अब देखिए कैसे बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये CH3CHO, ठीक, और क्या बनेगा, CaCl2, ठीक है, और क्या बनेगा, H2O। ये पहला स्टेप हो गया, ये अपना क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। ठीक, एसिटल्डिहाइड। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, ठीक है, क्लोरीनीकरण, एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण, स्टेप 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण। तो देखिए इसमें क्या होगा, CH3CHO, क्या लेंगे, यही अपना क्या, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अब देखिए यहाँ पर इस स्टेप में क्या होगा, ये तीनों H किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Cl से, CCl3CHO। ठीक, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, CaCl2। बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। अभी पिछले रिएक्शन में हम लोग बैलेंस किए थे, यहाँ पीछे क्या था, 2 6 2 3 3। ठीक है, आप चाहे याद कर लीजिएगा या बैलेंस कर लीजिएगा, 2 6 और क्या है, 2 3 3। फिर स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि ये जो क्लोरल है, इस क्लोरल की रिएक्शन किससे करवा देंगे, यही जो आपका क्षार बना हुआ है। तो क्या करेंगे, क्लोरल की अभिक्रिया किससे, क्षार से करवाने पर। तो देखिए क्लोरल क्या है, CCl3CHO, ये क्या है, क्लोरल। ठीक है, किससे रिएक्शन करवाएंगे, आपका यही जो क्षार है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, CHCl3, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला देखिए क्या है, HCOO का होल ट्वाइस Ca।
अच्छा, सोडियम फॉर्मेट अगर बनता यहीं पर, अगर NaOH से करवाए होते तो Na, फिर ये क्या बनता, जैसे ये था HCOO रहता। ठीक है, देखिए जैसे HCOOH ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। यहाँ से अगर H हम हटा दें तो देखिए ये बनेगा HCOO माइनस, फॉर्मेट आयन हुआ। अब अगर यहाँ पर हम कैल्शियम लगाएंगे तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। अगर यही HCOO है, इस पर यहाँ 3 कर देते तो यहाँ क्या होता है, एल्यूमिनियम, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, क्योंकि एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +3, तो ये इधर आएगा। कैल्शियम पर +2 होता है, वो इधर आएगा, -1 वाला इधर जाएगा। यहाँ H पर +1, यहाँ -1, तो ये इधर गया, इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, एक विधि ये हुई। कैसे बनाए हम, एथिल एल्कोहल से। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल से हम क्या बनाए, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म हम बना लिए। अब देखिए इसी को मैं और एक विधि से बता रहा हूँ। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाए, अब हम बनाने जा रहे हैं एसीटोन से। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो देखिए एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म, ये दोनों आपके प्रयोगशाला विधि है, अच्छे से आपको इनको प्रिपेयर करना है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म बनाना है किससे, एसीटोन से। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो देखिए एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, CH3COCH3। तो एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको आपको ध्यान रखना है कि एसीटोन से जब क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो इसमें 2 ही स्टेप होता है। कितने स्टेप होते हैं, 2। ठीक है, अब वो 2 स्टेप हैं। अब दोनों स्टेप कैसे कंप्लीट होंगे उसको आपको ध्यान देना है। तो पहले स्टेप में हमें क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम क्या कराएंगे, एसीटोन की अभिक्रिया हम करवाएंगे किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। किससे करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको हमने बोला है कि कहीं पर भी क्या बोला जाए, ब्लीचिंग पाउडर, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए, CaOCl2, या क्या आना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, मतलब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन का मिश्रण है, या उसी को क्या बोला जाए, ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि इन दोनों को जैसे ही मिलाइए क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए पहली स्टेप में क्या होगी, पहले स्टेप में हम क्या करवाएंगे, एसीटोन का क्लोरीनीकरण। पहले स्टेप में अब यहाँ क्या होगा, क्लोरीनेशन। क्या होगा, क्लोरीनेशन। किसका, एसीटोन का। एसीटोन का क्लोरीनीकरण होगा। तो देखिए क्या है, CH3COCH3, ये अपना क्या हो गया, एसीटोन। किससे रिएक्शन करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, या ये आप इसे बोल दीजिए बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। तो देखिए क्या लिखेंगे, CaOCl2। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये जो तीनों H है किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ये तीनों H किससे रिप्लेस होंगे, Cl से। तो क्या बनेगा, CCl3COCH3। ठीक है, और क्या बनेगा आपको ध्यान देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बनेगा, CaCl2। अब देखिए इसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करने के लिए वही सेकंड टाइप का ही होगा, 2 6 2 6 2 3 3। आप याद कर लीजिएगा, या आप वैसे बैलेंस करिएगा। देखिए बैलेंस अब है 1 2 3 कार्बन, तो 3 दूनी 6 कार्बन हो गया। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2, और मतलब 1 2 3 दूनी 6, ये भी हो गया। ये तो बैलेंस है। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ 6 है, 3 3 6 हो गया। क्लोरीन के बैलेंस करने की कोशिश करें तो 6 दूनी 12 है, यहाँ 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है, कैल्शियम मतलब क्लोरीन 12 हुआ, तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 हुआ, और 2 3 6 हुआ, 12 हो गया। मतलब ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये जो चीज़ बनी इसको आपको ध्यान देना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये है आपका ट्राईक्लोरो एसीटोन। ठीक है, जैसे CH3COCH3 एसीटोन था, तो ये क्या है, ट्राईक्लोरो एसीटोन। ट्राईक्लोरो एसीटोन। ठीक है, अब ट्राईक्लोरो एसीटोन हो गया। अब देखिए इसके रिएक्शन फिर किससे करवा दें, यही जो हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना। स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में आपको ध्यान देना है कि ट्राईक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया किससे करवा दें, ये आपका बुझा हुआ चूने से। तो क्या बन जाएगा,
तो हमारा बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्या है, CCl3 COCH3 किससे रिएक्शन करवा दें, बुझे हुए चूने से, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्या बन गया, CHCl3। ठीक है, CHCl3 प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखो CH3CO है, CH3CO है, एक O यहाँ से और ले लो और क्या कर दो, उसी का होल ट्वाइस Ca, मतलब क्या बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। देखो अभी बैलेंस कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए ट्राइक्लोरोएसीटोन है ये, ट्राइक्लोरोएसीटोन किससे रिएक्शन करवाएंगे, बुझे हुए चूने से। ठीक है, ये हमारा क्या बना, अच्छा इधर दिख नहीं रहा है, ये तो काफ़ी नहीं दिखा होगा, चलो ठीक है। देखिए अब एक बार फिर से बता देंगे। तो देखिए ये क्या है, ये अपना है क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, ये देखो CH3COO। अगर आप बात करें CH3COOH की, तो ये अपना क्या होता है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर CH3COO माइनस अगर कर दो तो एसिटेट हो जाएगा, तो इसका होल ट्वाइस Ca, तो ये क्या बना, कैल्शियम एसिटेट। तो एक बात देखिए, ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया क्लोरोफॉर्म। तो देखिए प्रयोगशाला विधि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसी को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अभी पिछले पेज में बताया था मैंने। पहले तो आपको ये याद रखना है, देखिए ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन पूरी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। आपके बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो प्रयोगशाला विधि कोई एक पूछा जाएगा, उसके 2-3 रिएक्शन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो आपको मैं पूरा बताऊंगा। 2-3 क्लास में मैं ये पूरी चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जितना जितना बताऊंगा उतना उतना प्रिपेयर करिएगा। तो देखिए पहले तो क्लोरोफॉर्म फार्मूला CHCl3। ठीक है, कैसे बना रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। जैसे आपको अभिक्रिया बोल दिया गया कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण करिए, तो देखिए लिखेंगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अब लिखेंगे ये अभिक्रिया 3 पदों में पूरी होती है। तो पहला क्या होगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। एथिल अल्कोहल की प्रथम पद है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराएंगे, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। आप इसको रट लीजिएगा, एकदम प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्या बनेगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम किससे करवाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर से, तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल। फिर द्वितीय स्टेप आपको देखना है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण। ठीक है, पहले अभिक्रिया क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, फिर क्लोरीनीकरण। तो ये क्लोरीनीकरण में क्या होगा कि ये जो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से जब कराएंगे तो ये तीनों ये छट के क्या लग जाएगा, ये 3 या छट के 3 Cl लग जाएंगे। तो देखिए CH3CHO प्लस 6 CaOCl2, यहाँ पर क्या बन गया, CCl3CHO, CaOH का होल ट्वाइस CaCl2, मतलब ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आपको सेकंड अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, अब तृतीय पद में क्या होगा, थर्ड स्टेप में। ठीक है, जो ये आपका CCl3CHO बना है, इसका नाम क्या है, क्लोरल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CCl3CHO, ये पूरी अभिक्रिया ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्लोरल की अभिक्रिया किससे करवा देंगे, यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, किसी भी क्षार से करवा दें तो काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। तो देखिए CCl3CHO किससे रिएक्शन करवाए, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये अपना क्या है, क्षार है, कौन सा क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या होगा, देखिए CCl3 ये तो है ही, यहाँ एक क्या लग जाएगा, H, यहाँ से सोचिए एक H लग गया, तो CHCl3। तो देखिए यहाँ 2 H है तो इसीलिए इसको 2 कर लिया गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर देखो अभी 2 O छूटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, HC, एक O यहाँ हो गया। ठीक है, एक O क्या करें, यहाँ से ले ली। ठीक है, एक O यहाँ से लिए तो HCOO हुआ। अब देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 होंगे, लेकिन अभी यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए, 2, इसी का क्या कर दीजिए, होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये और ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो ये एथिल अल्कोहल से बनाने की क्लोरोफॉर्म बनाने की
ठीक है, विधि है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अब ये पूरी विधि आपको क्या करना है, ये तीनों स्टेप कम से कम 3-4 बार आप लिख के एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, तब आपको तैयार होगा। मैं लिखा हुआ पार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए, ये तो एथिल अल्कोहल वाला ही हो गया। अब देखो, एसीटोन से अगर हमें बनाना है तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, लेकिन ये क्रिया 3 पद में ना होकर 2 ही पद में होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3 CO CH3 पहले से ही प्रेजेंट है। तो देखिए, CH3 CO CH3 पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पद में क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण करने के लिए हम क्या लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, CH3 CO CH3 है, CaOCl2 लिया ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ जो CH3 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, CCl3 से, और क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन गया। अब जो ये ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसीटोन जो आपका बना हुआ है, उसकी रिएक्शन किससे करवा दें, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्षार से। तो ट्राई क्लोरो एसीटोन की क्रिया किससे करवा दी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये CCl3, यहाँ एक H लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CHCl3, और ये ध्यान रखो CH3CO, एक O और लगा दो, उसका होल ट्वाइस कर दो, और Ca लगा दो, CH3CO का होल ट्वाइस, Ca मतलब ये क्या बन गया, ये अपना बन गया कैल्शियम, सॉरी हाँ, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि हमने बताया कि CH3CO माइनस क्या होता है, एसीटेट आयन होता है, तो कैल्शियम पर +2 होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ Ca, तो ये कैल्शियम एसीटेट बन गया। तो देखिए, प्रयोगशाला में हमने क्लोरोफॉर्म बनाया कितनी विधि से, 2 विधि से। पहला एथिल अल्कोहल से, और दूसरा हम लोगों ने बनाया CH3 CO CH3 मतलब एसीटोन से। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाया, और किससे बनाया, हम लोगों ने बनाया एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो ये 2 विधि हो गई। अब इसके आगे जो इसका डायग्राम वगैरह वो पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पार्ट अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।